हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारी कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, दोनों मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर साइंस के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टुडे, आज के समय में, कंप्यूटर आर ऑल अराउंड अस। ठीक है, आज के समय में हमारे चारों तरफ कंप्यूटर मौजूद हैं। हम अपने चारों तरफ कंप्यूटर देख सकते हैं। वी यूज देम फॉर द डूइंग वेरियस टास्क इन द फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मैनर। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारे अपने टास्क जो हैं बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट मैनर में कराते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि यूजिंग कंप्यूटर या स्मार्टफोन, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी कैन बुक रेल टिकट, अगर आप रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो भी आप कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन से करते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। एंड वी हैव एन इनॉर्मस रेलवे नेटवर्क, इसका रेलवे का जो नेटवर्क है ये भी बहुत बड़ा है। ठीक है, द रेलवे रिजर्वेशन इन अ कॉम्प्लेक्स टास्क, और जो रेलवे रिजर्वेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, मेकिंग रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेनी एस्पेक्ट सच एज डिटेल ऑफ ट्रेन का टाइप, ट्रेन टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ बर्थ का टाइप, एंड कंपार्टमेंट इन ईच ट्रेन, हर एक ट्रेन का कंपार्टमेंट, दियर शेड्यूल, उसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, सिमुलेशन, साइमल्टेनियसली बुकिंग ऑफ टिकट, साथ साथ बहुत लोग टिकट बुक कर रहे होते हैं। मल्टीपल यूजर्स एंड मैनी अदर रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, जो रेलवे रिजर्वेशन का टिकट का जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि आप एक ट्रेन की टिकट एक साथ ही बहुत सारे लोग बुक कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इज ओनली ड्यू टू यूज ऑफ कंप्यूटर, ये केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, दैट टुडे, ये केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही आज संभव है। द बुकिंग ऑफ अ ट्रेन टिकट हैज बिकम इजी, जो बुकिंग है ट्रेन टिकट काफ़ी इजी हो गया है ऑनलाइन बुकिंग के कारण। ठीक है, पहले कुछ साल पहले, आज के मान लीजिए 15 या 20 ईयर पहले, सभी लोग रेलवे स्टेशन पर टिकट को बुक कराने जाया करते थे। ठीक है, अबाउट 20 ईयर पहले सभी लोग रेलवे पे टिकट बुक कराने जाते थे और घंटों बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े रहते थे, है ना। कितना मुश्किल टास्क था कि सबको रेलवे स्टेशन जाना, टाइम भी लोगों का खराब होता था, पैसे भी खराब होते थे। ठीक है, और वहाँ पर खड़े होके बहुत टाइम खराब करने के बाद वो टिकट बुक करा पाते थे। लेकिन अब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से आसानी से कहीं से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन टिकट हैज़ एडेड टू अवर कंफर्ट, इसने आपके कंफर्ट को ऐड किया है। बाय इनेबलिंग अस टू बुक टिकट फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम, आप कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितनी सुविधा की बात हो गई है। ठीक है, जहाँ हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, हमें मनी भी सेव हो रही है। ठीक है, हमारे एफर्ट भी सेव हो रहे हैं। वी यूजुअली यूज द टर्म कंप्यूटेशन, जो हम यूजली करते हैं कंप्यूटर टर्म को कंप्यूटराइजेशन टू इंडिकेट, जो कंप्यूटराइजेशन टर्म इस्तेमाल करती है इंडिकेट करता है द यूज ऑफ कंप्यूटर के इस्तेमाल को, टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एनी रूटीन ह्यूमन टास्क इफिशिएंटली। ठीक है, ये ह्यूमन टास्क को किस तरह से आसान बना रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग वेरियस डे बाय डे प्रॉब्लम, जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी डे बाय डे की जो डेली रूटीन के प्रॉब्लम से इन्हें सॉर्ट आउट करता है। एंड दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इसेंशियल स्किल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कंप्यूटर के लिए एक इसेंशियल, एक महत्वपूर्ण स्किल है। दैट द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड नो, जिससे कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ये बात अच्छे से जाननी और समझनी चाहिए, और इन चीज़ों को कि ये सुविधाएं जो हैं इनका लाभ उठाना चाहिए।
it is pertinent to mention that computer themselves cannot solve a problem. कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक आप उससे काम नहीं कर पाएंगे वो खुद से कुछ नहीं करेगा। प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, आपको कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। शुड बी गिव बाय अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तब वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको देगा। द सक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर in solving a problem depend on how correctly and precisely we define the problem, किस तरह से हम करेक्टली सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिजाइन अ सॉल्यूशन, किस तरह से इसके सॉल्यूशन को डिजाइन किया गया है, डिजाइन क्या एल्गोरिथम के थ्रू इसे डिजाइन किया गया है। एंड इम्प्लीमेंट, और किस तरह से इसके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ सब में क्या है, आपके एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर का बहुत सारा एफर्ट लगा हुआ है, ग्रुप में मिलके बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है इस पर, तब जाके ये सारी सुविधाएं आम इंसान तक पहुँचती हैं, आम यूजर तक ये सारे लाभ पहुँचते हैं। इनमें दिन रात की बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, ठीक है, तब जाके ये सुविधाएं हमारे पास पहुंच पाती हैं। दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग, डेवलपिंग इन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम को बनाना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड फाइनली इम्प्लीमेंटेड द एल्गोरिथम टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम कैसे बने, पहले सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को खोजना होगा, प्रॉब्लम क्या है, उसको फाइनलाइज करना होगा, उसके बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, एल्गोरिथम के माध्यम से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी होगी, ठीक है। स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब यहाँ पे कुछ स्टेप दी गई हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा नोट आपको दिया गया है, ये नोट्स भी देखते चलिए। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, जो आपकी एनसीईआरटी है वो सब चीज का बेस होती है, क्योंकि तो इसे आपको अच्छे से हर चीज को इसमें देखना चाहिए। GIGO क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसका मतलब है द करेक्टनेस ऑफ आउटपुट की करेक्टनेस दैट द कंप्यूटर गिवन डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस इन इनपुट प्रॉब्लम, ठीक है। इनपुट प्रॉब्लम जो भी आपने इनपुट किया है उसको किस तरह से सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। सपोज व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, सोचिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी व्हीकल को आप ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं, व्हीकल स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइस, और वो जनरेट करता है एक स्ट्रेंज अजीब सी नॉइस जनरेट कर देता है, ठीक है। वी माइट नॉट नो, हम नहीं जान सकते हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट नाउ, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से अभी सॉर्ट आउट करें। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम आखिर है क्या और कहाँ है। फ्रॉम वेयर द नॉइस इन कमिंग, कि नॉइस कहाँ से आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर है और ये नॉइस कहाँ से जनरेट हो रही है। इन केस द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय अस, अगर हमारे द्वारा अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, देन वी नीड टू टेक अ व्हीकल टू द मैकेनिक, जब हमसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हमें अपने व्हीकल को ले जाना होता है, किसी मैकेनिक के पास हम उसे ले जाते हैं। द मैकेनिक विल एनालाइज, मैकेनिक क्या करता है, एनालाइज करता है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, एंड आइडेंटिफाई करता है द सोर्स ऑफ द नॉइस, कि नॉइस का सोर्स क्या है, नॉइस कहाँ से जनरेट हो रही है। मेक अ प्लान अबाउट द वर्क टू बी डन एंड फाइनली रिपेयर द व्हीकल इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइस, ठीक है, वो से आइडेंटिफाई करके पता लगा के और फाइनली आपके प्रॉब्लम को रिपेयर करता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस नॉइस को रिमूव करेगा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने देखा इट इज एक्सप्लिसिट दैट फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम माइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मल्टीपल स्टेप में काम करना पड़ा, ठीक है, केवल सिंगल स्टेप में कुछ नहीं हुआ, मल्टीपल स्टेप इसमें फॉलो हुई है। व्हेन प्रॉब्लम आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब भी प्रॉब्लम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है,
एंड इजी आसान होती है, वी कैन इजिली फाइंड द सॉल्यूशन तो हम आसानी से उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और इजी होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आसानी से मिल जाएगा। बट लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर अ मेथोडिकल, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, जटिल समस्याएं होती हैं, उनके लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं, मेथोडिकल अप्रोच उनके लिए अप्लाई करनी होती है टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को अप्लाई करना, सॉल्विंग टेक्निक्स के द्वारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बीइंग विद द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड एंड विद अ कॉम्प्लेक्स वर्किंग सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के और प्रोग्राम्स के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। की स्टेप क्या हो सकती हैं? रिक्वायर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग द कंप्यूटर की सहायता से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप दी है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को जब आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा। ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर क्या करना होगा? डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लगाना होगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर उसके लिए कुछ कोडिंग करनी होगी। ठीक है, कुछ कोडिंग होगी, बिना कोडिंग के नहीं होगा। उसके बाद जो कोडिंग करने के बाद हमने जो भी कोडिंग की है उसे हमें टेस्टिंग करना होगा कि जो सही है या नहीं है, और अगर कोई एरर आती है तो उसे सही करना होगा। तो टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में अगर कोई एरर फाइंड आउट होती है तो उसकी डबलिंग करेंगे, उसे सही करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो अप्लाई होगी। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे? ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। बिफोर वी बिगिन टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, इसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें इसे समझना होगा। इफ वी आर नॉट क्लियर एज अ व्हाट इज टू बी सॉल्व, अगर ये क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है, इफ वी आर नॉट क्लियर, अगर हम क्लियर ही नहीं है एज व्हाट इज टू बी सॉल्व, कि हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करें। जब प्रॉब्लम हमें पता होगी फिर कैसे उसे सॉल्व करना है, पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा। वी में एंड अप डेवलपिंग अ प्रोग्राम, जब हम उसे समझ जाएंगे उसके बाद ही हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। विच में नॉट सॉल्व अवर पर्पज, और फिर भी अगर हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होता है, दस वी नीड टू रीड एंड एनालाइज, तो फिर हमें और उसके बारे में स्टडी करने की आवश्यकता है, रीड करने की जरूरत है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली, जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है, कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उनको हमें केयरफुली उनकी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें समझने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए उसको रीड करें, स्टडी करें। इन ऑर्डर टू लिस्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड द कोर फंक्शनैलिटी दैट अवर सॉल्यूशन शुड हैव, कि उसके सॉल्यूशन फिर क्या क्या हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करें। By analyzing the प्रॉब्लम को एनालाइज करने के द्वारा we would be able to figure out what are input that our program, हमें ये फिगर आउट भी करना होगा कि हमें उसके लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या इनपुट होंगे प्रोग्राम में, जो एक्सेप्ट एंड आउटपुट दैट इट शुड प्रोड्यूस, और उस इनपुट के को क्या एक्सेप्ट करेगा, वो क्या उनसे जो इनपुट एक्सेप्ट होना चाहिए, और उसके द्वारा क्या हमें आउटपुट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा छोटा सा नोट है, जो एल्गोरिथम के बारे में आपको दिया गया है। एल्गोरिथम क्या है? अ सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप, क्या है? एक सेट है एग्जैक्ट स्टेप का, विच व्हेन फॉलोड, जब हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर कंप्लाइज द रिक्वायर्ड टास्क, या जिस भी हमें टास्क में प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। डेवलपिंग द एल्गोरिथम, एक किसी एल्गोरिथम को किस तरह डेवलप करते हैं। इट इज इसेंशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। इट इज इसेंशियल टू डिवाइस अ सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम को लिखने से पहले सॉल्यूशन जानना। कोड फॉर गिवन प्रॉब्लम,
कि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो हम उसके लिए कोडिंग क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हमें सॉल्यूशन जानना आवश्यक है। सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज। जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए उसे। एंड इट कॉल एन एल्गोरिथम। उसके बाद हम जो नेचुरल लैंग्वेज में जो आपका सॉल्यूशन है उसे जब रिप्रेजेंट किया गया उसी को हमने क्या कहा, एल्गोरिथम कहा, ठीक है। किसी भी समस्या को कुछ नहीं, आप अपने शब्दों में और सिंपल समझने की कोशिश करिए। एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम को, आपकी जो भी समस्या है, मान लीजिए कि हम छोटी सी मान लीजिए कि आपको चाय बनाना सीखना है, ठीक है। तो चाय बनाने के क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले आप चाय बनाने के क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप चाय जिस भी आपको बर्तन में चाय बनानी है वो बर्तन उठाएंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, पानी डालेंगे, उसमें गैस ऑन करके उस पर चलाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे आप लिखेंगे, ठीक है। या आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बर्तन उठाया, सेकेंड स्टेप में आपने वाटर डाला, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, थर्ड स्टेप में आपने गैस ऑन की, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपने उसमें जो आप चाय बना रहे हैं उस पानी में आपने कुछ शुगर ऐड की, ठीक है, शुगर डाली आपने, चाय की पत्ती डाली, कुछ मिल्क ऐड किया, ठीक है। वही सारे स्टेप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये एल्गोरिथम का भी प्रोसेस होता है कि सिंपल अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। वी कैन इमेजिन, हम कल्पना करें, एन एल्गोरिथम लाइक अ वेरी वेल रिटन रिसिप्ट, एक जो एल्गोरिथम है वेरी वेल बहुत अच्छे से लिखी हुई एक रिसिप्ट है, फॉर अ डिश। देखिए यहाँ डिश का एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, डिश है विद क्लियरली डिफाइंड, जो क्लियरली डिफाइन किया गया है स्टेप में, दैट द फॉलो वन विल एंड अप प्रिपेयरिंग द डिश। उस डिश को प्रिपेयर करने की आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फिर कौन कौन स्टेप आप फॉलो करेंगे, देन एंड आप उसका एंड कैसे करेंगे। तो सारी स्टेप जो आप फॉलो करेंगे उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। वी स्टार्ट विद द टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान एंड कीप on defining the algorithm unit until the algorithm is able to capture all the aspect of desired solution। desired solution के जो भी एस्पेक्ट होते हैं उन सबको आप मेंशन करेंगे। for the given problem, जो भी दी हुई प्रॉब्लम है, more than one algorithm is possible and we have to select most suitable solution। एक अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आप उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एल्गोरिथम की हेल्प से हम अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टेप आपकी क्या होगी, इसके बाद आपने एल्गोरिथम बना लिया, डिजाइन कर लिया, जो हमने फिगर में देखी थी वही स्टेप हम यहाँ डिटेल में देख रहे हैं। इसके बाद में आफ्टर फाइंडिंग आप कोडिंग करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग एल्गोरिथम, जब आपको एल्गोरिथम मिल गया, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट। आप अपने एल्गोरिथम को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जिसे कि कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। कंप्यूटर आपके एल्गोरिथम को तो ही समझेगा, ठीक है, उससे तो कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर जिस भाषा में समझ सकता है उसमें आप उसे फॉर्मेट करेंगे टू जनरेट द डिजाइन सॉल्यूशन, डिजायर्ड सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे। फाइंडिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस किसमें करेंगे आप, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैन बी यूज फॉर रिटन प्रोग्राम, जिसमें कि आप प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर रिकॉर्ड द डिटेल, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपका एल्गोरिथम बनाना था, डिटेल को लिखना था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, कि आप कोडिंग करें। फॉर द कोडिंग प्रोसीजर, जो कोडिंग प्रोसीजर है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग एंड डॉक्यूमेंट टू सॉल्यूशन, दिस इज हेल्पफुल व्हेन रिवाइजिंग द प्रोग्राम एट द लेटर स्टेज, और लेटर स्टेज में आप इस प्रोग्राम को वापस से रीड कर पाएं। कोडिंग इज एक्सप्लेन डिटेल, और आपको आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, यहाँ बता रखा है। अब आपने कोडिंग कर ली, कोडिंग के बाद हमें क्या करना था, टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग करनी थी। टेस्टिंग में अगर आपको कुछ भी टेस्टिंग करने में अगर आपको कोई एरर मिलती है तो आपको उसकी डबलिंग करनी पड़ेगी, एरर को रिमूव करना होगा, ठीक है, उसी को डबलिंग कहते हैं। द प्रॉब्लम क्रिएट्स, द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड, जो आपने प्रोग्राम क्रिएट किया उसे आप टेस्ट करेंगे ऑन वेरियस पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर पे आप उसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद द प्रॉब्लम शुड मीट द
रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम ये देखेंगे आपकी प्रोग्राम जो आपने बनाया है शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। इट मस्ट बी रिस्पॉन्ड विद इन द एक्सपेक्ट टाइम, कि इस समय में वर्क कर रहा है, टाइम से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट, ये सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आप देखेंगे। फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, जितने भी आपने इनपुट दिए हैं सभी के लिए सही आउटपुट दे, ये भी आपको देखना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंटैक्टिकल एरर, कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है, ये देखेंगे। नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड इन केस द आउटपुट जनरेट इनकरेक्ट, अगर ऐसा हो रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो इनकरेक्ट आ रहा है, देन द प्रोग्राम शुड बी चेक्ड, तो फिर आपको प्रोग्राम चेक करना होगा। फॉर लॉजिकल एरर, आपको लॉजिकल एरर देखनी होगी उस प्रोग्राम की, इफ एनी, यदि कोई है तो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती हैं उनकी स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग मेथड होते हैं, लाइक जैसे कि या फिर यूनिट होते हैं, लाइक यूनिट या कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं जो अपने प्रोग्राम में वो करते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए अलग से इंजीनियर रखे जाते हैं, ठीक है। टेस्टिंग का पार्ट बिल्कुल अलग होता है, जो टेस्टिंग जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्राम कोडिंग करने वाले इंजीनियर अलग होते हैं, टेस्टिंग करने वाले अलग होते हैं, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर के ही फील्ड है। वाइल डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कोई होता है तो सारी टेस्टिंग उसमें अप्लाई की जाती हैं। दिस इज टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट ऑल द बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्ट, ठीक है। जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, बिजनेस का है तो बिजनेस के को टेक्निकल है तो उसके बारे में देखा जाता है। एरर और डिटेक्ट फाउंड इन द टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज में जो भी एरर मिलती है उसका डबगिंग किया जाता है या फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है। एंड प्रोग्राम इज अगेन टेस्ट, और उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। देखिए कितना हेल्दी प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा दिमाग का काम है, ठीक है। जो काम करने वाले जो इस फील्ड में है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इस फील्ड में, ठीक है। बहुत दिमाग का ही सारा काम है, तो ये सारे काम किए जाते हैं, दोबारा से टेस्टिंग होती है और उसके बाद में दिस कंटिन्यू टिल ऑल द एरर, तब तक ये टेस्टिंग होती रहती है जब तक कोई एक भी एरर रह जाती है, और रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम, और सारी एरर को रिमूव करना प्रोग्राम से। वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, एक बार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो गया, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड, टेस्ट हो गया, डिलीवर्ड हो गया, यूजर के पास चला पहुंच गया, स्टिल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ फंक्शनिंग कैन कम अप एंड नीड टू बी रिजॉल्व फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और समय समय पे उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम जनरेट होती है उन्हें टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो उसी को मेंटेनेंस कहा जाता है, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी उसको मेंटेनेंस कहा जाता है। दस इन्वॉल्व फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूजर, यूजर के फेस से जो भी प्रॉब्लम आती है उसे फिर से उसे फिक्स किया जाता है। आंसरिंग द क्वेरी, जो भी क्वेरी यूजर्स की होती है उनके आंसर किए जाते हैं। एंड इवन सर्विंग द रिक्वेस्ट फॉर एडिशन और मॉडिफिकेशन इन फ्यूचर में भी अगर कोई समस्या है तो उसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है एल्गोरिथम का, तो इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।